बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इसमें हम वो कहते हैं कि जो हम प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो एडवर्स इफेक्ट देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं। कोई मिकोजल रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली कोई मतलब कहीं पे प्रेशर ज़्यादा आ रहा होगा तो वो सोर हो जाएंगे। ठीक है, तो सोरनेस हो जाएगी, रेडनेस हो सकती है। ठीक है, या कोई वो मटेरियल कोई इरिटेटिंग हो सकता है तो उसकी वजह से भी कोई म्यूकोजल रिएक्शन हो सकता है। हमने पहले वो म्यूकोजल कंडीशन पढ़ ली है। ठीक है, बर्निंग माउथ सिंड्रोम, वेजिकुलर रोसिस समथिंग। ठीक है, तो वो सिचुएशन भी हो सकती हैं। देन आपके पास आता है ओरल गैल्वेनिक करंट्स। ठीक है, ये होता है कि कोई हमने डिफरेंट मेटल्स यूज़ कर लिए हैं। जैसे कि हमने कोई अगर मैक्सिलरी आर्च में कोई एक टूथ मिसिंग था, तो मोलर मिसिंग था, तो हमने उधर गोल्ड यूज़ कर लिया। ठीक है, देन हमने दोबारा कोई मैंडिबल मोलर मिसिंग हुआ तो हमने उसकी जगह कोई और मेटल यूज़ कर ली। तो इस सिचुएशन में दोनों जो मेटल होती हैं वो कोई ना कोई कैथोड और एनोड का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और उसकी वजह से करंट सिचुएशन और एक वो शॉक्स टाइप सा ना फील होता है पेशेंट को। ठीक है, तो ये भी आपके कभी कभी पार्शियल डेंचर या कंप्लीट डेंचर में हो रहा होता है। ठीक है, देन इसी तरह आपके पास रहता है ऑल्टर टेस्ट परसेप्शन। ठीक है, टेस्ट परसेप्शन भी आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, बर्निंग माउथ सिंड्रोम वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, गैगिंग मतलब अगर कोई डेंचर ज़्यादा उसकी वर्टिकल डायमेंशन ज़्यादा है। ठीक है, या वो उसकी जो पोस्ट डैम है वो ज़्यादा थिक है तो वो एक गैगिंग वाली फील देगा। ठीक है, देन ऑब्वियसली रेजिड्यूल रिज रिडक्शन है। ठीक है, ये भी काज होगी क्योंकि जब कोई हम रेजन एक्रेलिक के डेंचर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो जो बोन की सिमुलेशन नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से उनकी एब्जॉर्प्शन भी साथ साथ होती रहती है। ठीक है, एक स्लो रेट पे। देन आपकी कोई पेरिडोंटल डिजीज़ हो सकती है, अबटमेंट। जो पार्शियल डेंचर में हम कोई अबटमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, क्लैस वगैरह, तो वो ऑब्वियसली एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उस अबटमेंट पे। ठीक है, तो वो पेरिडोंटल डिजीज़ कर सकता है। अगर उनको सही से साफ़ नहीं किया जाएगा तो वो केरीज की जो रेट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डेंचर्स को प्रॉपरली एक क्लीनिनेस चाहिए होती है। ठीक है, तो ये कुछ सीक्वेंसेस हैं जो कि आरपीडी या सीडी वगैरह यूज़ करने से हो सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है कुछ मटेरियल वगैरह जो यूज़ हम करते हैं। ठीक है, ओरली, तो उनमें क्या क्या वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। कुछ सरफेस प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि केमिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, और एडहेसिवनेस कि वो स्ट्रक्चर का एडहेसिव कैसे कर रहा है, टेक्सचर कैसा है, रफ है, स्मूथ है, उसके अंदर कोई पोरोसिटीज़ वगैरह तो नहीं है, कोई एयर पास हो रही हो। ठीक है, जिसकी वजह से रिटेंशन में इशू आ रहा हो। ठीक है, देन हार्डनेस, ऑब्वियसली हार्डनेस, स्ट्रेंथ, रिजिडिटी आपकी मैटर कर रही होती है। ठीक है, देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ के कोरिजन तो नहीं है, जैसे मेटेलिक में मोस्टली होता है। कोई टॉक्सिक रिएक्शन हो गया, कोई पर्सन है जो कोई किसी अमलगम से या कोई हमने रेस्टोरेशन देने के लिए, कोई रेस्ट देने के लिए हमने कोई रेस्टोरेशन की, तो वो कोई टॉक्सिक रिएक्शन हो या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो वो भी, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में है। देन फिजिकल प्रॉपर्टी को मैकेनिकल इरिटेशन है, कहीं से हमने रिलीफ नहीं दिया है, तो वो भी इरिटेट कर सकता है। ठीक है, देन हमने कोई प्रोक्सिमल जो सरफेस होती हैं वो सही से हमने कंट्रोल नहीं की, तो वहाँ पे प्लेक फॉर्मुलेशन हो सकती है, कोई फिजिकल ये भी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, देन आपके पास आई थी चेंज ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, वही जब आपके डेंचर होगा माउथ के अंदर, तो फिर आपकी जो माइक्रोबायोलॉजी वो चेंज हो जाए प्लाग की। ठीक है, नॉर्मली आपके पास कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्लाग क्रिएट कर रहे होते हैं, जबकि जब आप एज डेंचर यूज़ करते हैं, दैन कुछ और भी बैक्टीरियाज जो कि उस डेंचर में ईजिली ग्रो कर सकते हों, लेकिन उनके लिए सूटेबल वो मीडियम प्रोवाइड करेंगे, तो आपकी जो माइक्रोबायोलॉजी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है,